बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप ठीक हैं। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की जो है वो हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो है 2.2 जी। तो 2.2 के अंदर इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। जो 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक पार्ट था हमारा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेकर 8 तक ये जो पार्ट हैं ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन कह रहा है एवेल्यूएट, यानी कि आप इसे एवेल्यूएट कीजिए। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। मैं इसे आपको बहुत आसान तरीके के साथ समझाऊंगा। हमारे पास जो फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, उसको हम यूज़ करते हुए इसे ईजीएस्ट वे में हम इसे हल करेंगे। बहुत आसान तरीका है, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़बरदस्त और फ़ायदा होगा। आइए इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर जी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक फार्मूला डिज़ाइन कर लेते हैं अपना। हमें मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 ये होता है। हम इसको याद रखेंगे और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये लें जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7 जी। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, ये ओमेगा, ये माइनस बाहर कॉमन आने से प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। आई नो डैट क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इन दोनों को यहीं रखूँगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 को उठा के उधर ले जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई -1, वो मैं यहाँ पुट कर दूँगा। ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस, इस सारे की जगह आ जाएगा -1 होल की पावर 7 जी। 1 माइनस प्लस 1 होल की पावर 7, 1 प्लस 1 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मतलब होता है 2 को 7 टाइम्स। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो आपके पास ये जो आ गया, इसका आंसर क्या आ गया है, 128, यानी कि 128। ये कितना इजी वे में हमने इसे सॉल्व किया। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है उसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं -3 को कॉमन निकालूंगा जी। 1 -3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं जी। ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 -3, यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाला माइनस का, अंदर ओमेगा, -3 बाहर आ गया, अंदर प्लस का ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5 जी। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमने अभी पढ़ा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की कीमत निकालेंगे, 1 इधर जाके -1, तो इस सारे की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई है, -1। तो ये हम लिख देंगे इसे 1 -3 इंटू -1 होल की पावर 5 जी। यहाँ से 1 माइनस प्लस 3 होल की पावर 5, 1 प्लस 3 4, 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 का मतलब है कि आपने 4 को कितने टाइम्स, 5 टाइम्स आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 को फिर आप एक दफ़ा 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 4 और 4 चौके 16, 6 एक हासिल, 6 चौक 24 और 1 25, और इसे फिर 4 से, तो यह आएगा 6 चौक 24, 4 2 हासिल, और 4 पंजा 20, 20 और 2 22, तो 2 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 10, 1024 आपके पास इसका आंसर आ गया। सिमिलरली अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, इसी तरह सॉल्व करेंगे हम इसे। सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 9 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 जी। ये बनेगा हमारे पास 9 प्लस, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3। अभी हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है 0, इन दोनों को यहीं रखेंगे हम,
और 1 को हम उधर लेके जाएंगे तो -1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। 9 + 4 यहाँ पे आ गया -1 होल का क्यूब, तो ये बन जाएगा 9 ± -4 होल का क्यूब। 9 में से 4 गए 5 की पावर क्यूब। जब हमारे पास 5 की पावर क्यूब का मतलब है आपके पास 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी कि 5 में 25, 25 पंजा 125। ये देखें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कितने इजीली हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। और इसी तरह अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं हम। जी, इधर से क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे इन दो में से, और फिर हम इसे और इसे कंबाइन करेंगे वहाँ से। ये दो पार्ट्स बनाएंगे इसे हम, क्योंकि माइनस हमारा फार्मूले में नहीं आता। हमारा फार्मूला सारे का सारा किस में होता है, प्लस में होता है, 1 + ω + ω²। ठीक हो गया जी। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, किसे भला, इन दो में से कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर 1 + ω - 2ω²। इस तरह इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे हम, क्या 3 कॉमन निकालेंगे, इसका 1 इधर से +ω², और ये वाला -3 इधर -3ω। देख रहे हैं आप, मैंने किस तरह से प्लस वालों के अंदर से कॉमन निकाला, माइनस वालों में से कॉमन नहीं निकाला। माइनस वालों को मैंने, ये माइनस का था इसे इधर एंड पे कर दिया, और ये माइनस का था उसे एंड पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास फार्मूला होता है 1 + ω + ω² = 0। हमें 1 + ω को यहीं रखना है, और ये वाला उठा के उधर ले जाना है -ω²। इसी तरह हमें यहाँ पे क्या है, 1 + ω², यानी कि इसे और इसे यहीं रखेंगे 1, और इसे 1 + ω², इस वाले को उठा के उधर लेंगे तो -ω। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, ये बस इधर और इधर पुट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा जी। 2 इसकी जगह क्या आ जाएगा, -ω², ये वाला -2ω²। इसी तरह 3 इसकी जगह आ जाएगा -ω -3ω। देखें जी क्या बन गया, ये -2ω², ये -2ω², ये -3ω इंटू -3ω। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, अलामत 2 और 2 4, लेकिन माइनस की अलामत -ω², और माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और ये ओमेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, 6 चौक 24 आ जाएगा हमारे पास, और ये ω² और ओमेगा क्या आएगा, ω³, और हमारे पास ω³ की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हम पुट करेंगे 24, ω³ = 1 = 24। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स, हमने ये 4 पहले पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। -1 + √-3ω6 होल की 6 + -1 - √-3 ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमने स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लिया है। हमें मालूम है कि जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है -1 + √-3/2। ये प्लस वाला ओमेगा होता है, और ω² में होता है -1 - √-3/2। प्लस वाला ओमेगा होता है, और ये दरमियान में माइनस ही ω²। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। ये देखें, हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वही। इसी तरह प्लस इस फैक्टर्स को भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हमने इसे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये यहाँ से आएगी यूँ करके ब्रैकेट, ये 2 का ऊपर भी आएगा, तो ये बन जाएगा 2, और ये सारे का सारा ओमेगा, और ये होल की पावर 6, ये ऊपर ओमेगा प्लस, और ये वाला हमारे पास 2, ये वाला सारा ω², और होल की पावर हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6, ओमेगा की पावर 2, 6 दूनी 12, ये हमारे पास ये आ गया।
2 की पावर 6 को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर ओमेगा की पावर 6 है हमारे पास, प्लस ओमेगा की पावर 12। 2 की पावर 6 यानी कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो ये 2 की पावर 6 तो हो गया 64। ओमेगा 6 को क्यूब में तोड़ेंगे, ओमेगा 3 की पावर 2 प्लस और इसे ओमेगा 3 की पावर 4, 3 चौके 12, और ओमेगा क्यूब जो होता है हमारे पास वो 1 यहाँ पुट कर देंगे। 64 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 जी। 64 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 की पावर 4 वो भी 1 होता है हमारे पास। तो ये 64 1 और 1 2, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। सिमिलरली अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर जो 6 है, ये वाला इसकी पावर 9 है, इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास प्लस वाला ये सारा ओमेगा बन जाएगा और ये वाला क्या माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा जी, हमें मालूम है कि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √-3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √-3/2। तो ये वाला ओमेगा बन जाएगा सारे का सारा, ये ओमेगा की पावर 9 और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होता है उसकी पावर 9। तो ये ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 9 दूनी 18 जी। ओमेगा की पावर 9 और ओमेगा की पावर 18, ओमेगा की पावर को 3 में तोड़ेंगे और 9 को 3 की पावर 3 दिया 9, इसी तरह ओमेगा 3 की 3 6 18। ये ओमेगा क्यूब जो होता है हमारे पास वो 1 के बराबर होता है, हमें मालूम है। ये बन जाएगा हमारे पास 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास क्या आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के टोटल पार्ट्स जो हैं हमारे पास 8 हैं। अब हमने ये 6 पार्ट कर लिया, अब 7 करेंगे। ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5 और इन सबको हम तोड़ेंगे ओमेगा 3 में। इसको एक कम में तोड़ेंगे, यानी कि 36 है 37 है तो 1 और 36, ये 38 है तो इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, और इवन नंबर है 38। ऑड नंबर को हम ब्रेक करते हैं जी स्टूडेंट। ओमेगा 37 है, ओमेगा 37 को ओमेगा डॉट ओमेगा 36 1 प्लस 36 में तोड़ दिया और इसे ओमेगा 38 को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे का वैसे जी। ओमेगा वैसे का वैसे 36 को ओमेगा 3 और उसकी पावर हमारे पास क्या आएगा, सॉरी इसे भी हम इसे यूं कर लेते हैं हम 1 प्लस 36 और इसे करेंगे हम 2 प्लस 36, ये 2 प्लस 36। 37 को हमने तोड़ा 1 प्लस 36 में और इसे तोड़ा है हमने ओमेगा 38 को 2 प्लस 36 में। तो ये हमारे पास 1 ओमेगा 1 की पावर ओमेगा 36 को 3 की पावर 12 3 36, तो ये 12 आ जाएगा, प्लस ये ओमेगा स्क्वायर और उसके बाद ओमेगा 36 को तोड़ेंगे वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 12 और ये -5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब होता है 1 उसकी पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की पावर 1 उसकी पावर 12 -5। तो ओमेगा 1 की पावर 12 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 12 इंटू 1 -5 जी। उसके बाद ओमेगा को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसके बाद -5। हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, इसकी वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे -1 -5, तो ये -1 और -5 हमारे पास आ जाएगा -6। अब इसके बाद हमारे पास जो है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। तो अब हम इसे ओपन करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे इसके सोल्यूशन को जी। तो स्टूडेंट ये ओमेगा की -13 को -1 और -12 में और 17 को -1 -16 में, तो ये बन जाएगा ओमेगा -1 ओमेगा -12 और यहाँ से ओमेगा -1 ओमेगा -16 जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से
सॉरी 16 में नहीं 15 में तोड़ेंगे, 16 का तो वो नहीं होता हमारे पास, 15 में ये बन जाएगा 2 17 का -2 और -15, ये -2 ठीक हो गया, 15 और 2 17, 12 और 1 13 जी, ये बन जाएगा हमारे पास -1। ओमेगा 12 का बनेगा 3 की पावर -4, 4 तो ये 12 माइनस हो जाएगा, ओमेगा -2 और ओमेगा 3 की पावर 3 पंजे 15 यानी कि माइनस का 15, 5 -15 बन जाएगा वो। और ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा -1, इसकी वैल्यू होती है 1, 1 की पावर -4, ओमेगा की पावर -2, ये बन जाएगा हमारे पास, ये इसकी वैल्यू होती है 1, 1 की पावर -5। 1 की पावर -4 हो या +4 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आंसर प्लस ही आता है। तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर -1 इंटू 1, ओमेगा की पावर -2 इंटू 1, ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा की पावर -1 है तो ये 1 ओवर ओमेगा, और ये बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। जी, तो हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन एलसीएम लेंगे, ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसे अंदर रखेंगे ओमेगा स्क्वायर को, इससे डिवाइड करेंगे, ये कट के ओमेगा आ जाएगा, 1 प्लस मल्टीप्लाई ओमेगा, इसको अंदर रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होके 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बन गया हमारे पास ओमेगा +1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं कैसे भला, 1 प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर, और हमें पता है 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला ओमेगा स्क्वायर ये कैंसल इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। कहता है प्रूव डैट, साबित कीजिए x³ + y³ इक्वल टू x + y इंटू x + ओमेगा y x + ओमेगा स्क्वायर y। हम इसकी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसकी जो है राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये वाली है, x + ओमेगा इंटू एक्स + ओमेगा वाई इंटू एक्स + ओमेगा स्क्वायर y। जी, इसको वैसे ही रहने दें आप, अभी x + ओमेगा को सिर्फ इन दो को आपस में क्या कर दें, ज़रब करेंगे, x को x से x स्क्वायर प्लस x को इससे x ओमेगा स्क्वायर y, और फिर प्लस x को इससे x ओमेगा y, फिर प्लस ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। जी, y और y क्यूब ये आपके पास ये आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास आगे चलेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई नहीं, इसे हम यहाँ पर दोस्ती कराएंगे, x y दोनों में से कॉमन है इन दोनों में से, तो ये आ जाएगा x + y x + ओमेगा x + y, ये y था, x + y एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से प्लस एक्स वाई को कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स वाई दोनों में से बाहर आ गया, प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। जी, इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या बनता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। जी, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ -1 आ जाएगा, x + y, और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा -1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो हमें पता ही है कि वो क्या होती है, 1 होती है, यहाँ पे +1 आ जाएगा, y स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, x + y, जी एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास -xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास फार्मूला होता है a + b, a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर, और ये फार्मूला बन जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब, और यही हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल का नाम है मैथ फिज़िक्स इनसाइट
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, आपकी स्टडी में हेल्प हो। कमेंट्स करके बताएं हमें कि आपको हमारा मेथड कैसा लगा।